देखिए, गुड मॉर्निंग क्लास 11th। लेसन चल रहा है आचरण की सभ्यता। आचरण की सभ्यता। तो आचरण की जो सभ्यता है, मैंने पढ़ाया था आपको, प्रेम की भाषा शब्दरहित है। तो ये हो गया कि आगे देखिएगा, लिखा है कि बर्फ़ का दुपट्टा बांधे हुए हिमालय, बर्फ़ का दुपट्टा बांधे हुए हिमालय इस समय तो अति सुंदर, अति ऊंचा और अति गौरवान्वित महसूस मालूम होता है, परंतु प्रकृति के अगणित शताब्दियों के परिश्रम से रेत का एक एक परमाणु समुद्र के जल में डुबो डुबो कर और उसको अपने विचित्र हथौड़े से सुडौल करके इस हिमालय के दर्शन कराए हैं। आचरण भी हिमालय की तरह एक ऊंचे कलश वाला मंदिर है। देखिए, लिखा है बर्फ़ का दुपट्टा बांधे हुए। बर्फ़ का दुपट्टा मतलब हिमालय कैसा है? बर्फ़ से ढका हुआ। बर्फ़ कैसी है? सफ़ेद, सफ़ेद है ना। तो कहते हैं बर्फ़ का दुपट्टा बांधे हुए, मतलब पूरे अपने शरीर बर्फ़ का दुपट्टा बांधे हुए है। बांधे हुए हिमालय जो है कैसा प्रतीत होता है? बहुत सुंदर प्रतीत होता है, बहुत ऊंचा है, अति गौरवान्वित। गौरवान्वित मतलब वो गौरवान्वित महसूस हो रहा है, क्योंकि वो सबसे ऊंचा है, मालूम होता है। परंतु प्रकृति ने क्या किया है? अगणित शताब्दियों के परिश्रम से, मतलब हजारों शताब्दियों के परिश्रम से उन्होंने रेत के एक टुकड़े को, रेत के एक टुकड़े को समुद्र के जल में डुबो डुबो करके और उसको अपने हथौड़े से, विचित्र हथौड़े से, प्रकृति के विचित्र जो हथौड़ा है उससे सुडौल कर करके उसने हिमालय के दर्शन कराए हैं। मतलब हिमालय उस पत्थर, जो रेत के जो टुकड़े हैं समुद्र में जिसने डुबो उससे निकल करके जो पत्थर इकट्ठे हो गए, उससे क्या बन गया? हिमालय तैयार हो गया। उसने हिमालय के दर्शन कराए हैं। आचरण भी हिमालय की तरह एक ऊंचे कलश वाला मंदिर है। आचरण इस प्रकार से आचरण होता है, आचरण भी ऊंचे कलश वाला मंदिर है। कैसे? देखिए, ये एक आम का पेड़ नहीं है जिसको मदारी एक क्षण में तुम्हारी आंखों में मिट्टी डाल करके अपनी हथेली पर जमा दी। इसको बनाने में अनंत काल लग गया है। पृथ्वी बन गई, सूर्य बन गया, तारागण आकाश में दौड़ने लगे, परंतु अभी तक आचरण के सुंदर रूप के पूर्ण दर्शन नहीं हुए। कहीं कहीं उसकी अत्यल्प छटा जो है कहीं कहीं पर दिखाई देती है। कहते हैं कि जिस प्रकार से हिमालय को एक दिन में तो बन नहीं गया है, हिमालय को बनाने के लिए सैकड़ों वर्ष लग गए, उसी तरह से आचरण भी हिमालय की तरह ऊंचे कलश वाला मंदिर है। आचरण को बनाने के लिए, आचरण जब छोटा सा बच्चा होता है तो उसको सिखाया जाता है कि बेटा ऐसे नहीं ऐसे करो, बेटा जी ऐसे नहीं ऐसे करो, तो बच्चा उसी प्रकार से वो काम करना जो है सीख जाता है। बच्चा वैसा ही काम करना सीख जाता है। धीरे धीरे वो उसके मतलब नेचर में आ जाता है, तो वो बच्चा वही काम करने लग जाता है। तो वो आचरण कैसे होता है? आचरण धीरे धीरे, आचरण जो होता है कि धीरे धीरे मतलब समझ में आता है क्या आचरण है। मतलब आचरण का जब बच्चा पालन करता है, उसको सिखाया जाता है कि आप बेटा ऐसे करो, ऐसे करो, ऐसे करो, तो उसको बनाने में सैकड़ों वर्ष लगता है, सैकड़ों वर्ष लग जाते हैं। कहते हैं ना कि मतलब हिमालय की तरह ऊंचे कलश वाला मंदिर है। तो कहते हैं कि हिमालय जो बनाया गया, हिमालय का एक तरीके से निर्माण कैसा हुआ? धीरे धीरे हुआ, और उसको बनाने में सैकड़ों वर्ष लग गए। और उसका जो कोई चीज़ जब कहते हैं धीरे धीरे करके बनती है तो वो मतलब मजबूत हो जाती है। तो उसमें एक स्थायित्व होता है कि ये स्थायी रहेगा, और जो तुरंत ही बनती है वो उतनी ही जल्दी नष्ट भी हो जाती है। तो कहते हैं कि ये आचरण जो है इसको बनाने में सैकड़ों वर्ष लग गए, लेकिन उसका स्थायित्व जो है लेकिन विश्वसनीय है। जिस प्रकार से मंदिर जिस प्रकार से पवित्र होता है, तो बर्फ की चोटियों में से ढककर हिमालय अत्यंत बहुत ही सुंदर है। आचरण भी दीर्घकाल से निर्मित होने वाले मानव व्यक्तित्व के महान एवं पवित्र ऊंचे कलश वाले मंदिर की भांति है। इसलिए हिमालय के समान ही वह भी स्थायी और विश्वसनीय है कि जब धीरे धीरे किसी बच्चे को कोई बात सिखाई जाती है तो वो उसके आचरण में आ जाती है कि हमको इस तरीके से ये काम करना है, इस तरीके से, और वो हमेशा चिरस्थायी रहती है, वो कभी भी नष्ट नहीं होती है।
और जो एकदम से बना दी जाती है वो आज है और कल नहीं, कल समाप्त हो जाती है। तो इसमें लिखा है आचरण भी हिमालय की तरह ऊंचे कलश वाला मंदिर है। आचरण जो है कैसा है, ऊंचे कलश वाला मंदिर है, पवित्र भी है, मंदिर के समान वो पवित्र भी है और ऊंचे कलश वाला मंदिर भी है। अब देखिएगा लिखा होता है कि हिमालय, देखिए पुस्तकों में लिखे गए नुस्खों से तो और भी अधिक बदहजमी हो जाती है। सारे वेद और शास्त्र भी यदि घोल कर पी लिए जाएं तो भी आदर्श आचरण की प्राप्ति नहीं होती है। मतलब क्या होता है, पुस्तकों में लिखे गए आचरण, पुस्तक में ये लिखा है, पुस्तक में लिखा है, लोग पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं बस, और उसको वो कभी भी आचरण में नहीं लाते हैं। तो आचरण की प्राप्ति कभी होती है, कोई भी चीज़ होती है धीरे धीरे ठोक के उसको ठीक की जाती है। तो आदर्श आचरण की प्राप्ति नहीं होती है। आचरण प्राप्ति की इच्छा रखने वाले को, आचरण प्राप्ति की इच्छा रखने वाले को तर्क और वितर्क से कुछ भी सहायता नहीं मिलती। ठीक है, कुछ भी सहायता नहीं मिलती। शब्द और वाणी के साधारण जीवन के चोचले हैं। अद्भुत की आचरण की गुप्त गुहा में प्रवेश नहीं कर सकते। यहाँ इनका कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ता। वे देश के रहने वालों के विश्वास के अनुसार ब्रह्मवाणी, परंतु इतना काल व्यतीत हो जाने पर भी आज तक वे समस्त जगत की भिन्न भिन्न जातियों को संस्कृत भाषा ना बुला सके, ना समझा सके, ना वे सिखा सके। यहाँ तक कि ये बात हो तो कैसे, ईश्वर तो सदा मौन है। ईश्वरीय मौन शब्द भाषा का निश्चय विषय नहीं, यह केवल आचरण के कान में गुरु मंत्र फेंक सकता है। यह केवल ऋषि के दिल में वेद का ज्ञानोदय कर सकता है। तो कहते हैं पुस्तकों में लिखे हुए नुस्खे जो होते हैं उससे तो और भी अधिक बदहजमी हो जाती है। तो लेखक का विश्वास है, लेखक ये इस बात को मानता है कि आदर्श आचरण का विकार जो है पुस्तकों में लिखे गए अक्षर ज्ञान से संभव नहीं होता है। इसका कारण ये होता है कि पुस्तकें जो होती हैं भाषा पर आधारित होती हैं और उनमें दी गई जो विषय वस्तु होती है वो तर्क वितर्क पर आधारित होती है। जबकि आदर्श आचरण का भाषा अथवा किताबों में से कोई संबंध नहीं होता है। आदर्श आचरण की भाषा तो मौन रहती है और आचरणों के निर्माण में अच्छाई और बुराई पर आधारित जो होती है, अच्छाई और बुराई पर अनुभूतियों का संबंध जो होता है अधिक होता है। अनुभूतियों का संबंध जो होता है अधिक होता है। कहते हैं कि शब्दों पर आधारित जो पुस्तकें होती हैं आचरण जीवन व्यतीत करने वालों को क्या करती हैं, संतुष्ट कर सकती हैं। अच्छा आचरण व्यतीत करते हैं उनको वो संतुष्ट तो कर सकती हैं, लेकिन आदर्श आचरण के विकास की दृष्टि से पुस्तकों का कोई भी महत्व नहीं होता है। ये तो व्यक्ति के जीवन में और अधिक क्या कर देती हैं, भ्रांति उत्पन्न कर देती हैं। उसमें लिखा होता है कि अच्छा आचरण ऐसा होता है, ये सब कुछ नहीं होता है। ये व्यक्ति के मन में भ्रांति उत्पन्न कर देती हैं, मतलब भ्रम पैदा कर देती हैं। ये व्यक्ति के मन में भ्रम पैदा कर देती हैं। और आचरण जो होता है, इस पुस्तकों का जो आचरण होता है उससे भी संतुष्ट नहीं होते हैं, और अच्छा आचरण जो होता है जो पुस्तकों में लिखा हुआ जो आचरण होता है वो लोगों में भ्रम उत्पन्न कर देता है। शब्द और वाणी तो कहते हैं साधारण जीवन के चोचले हैं। वे आचरण की गुप्त गुहा में नहीं प्रवेश कर सकते। तो कहते हैं लेखक ये मानता है कि लोगों का ये भ्रम रहता है कि हम केवल चिकनी चुपड़ी बातें कर लेंगे, मिश्री जैसा बोल करके भाषा, शब्द और वाणी का जहाँ मतलब
वो क्या क्या कहते हैं कि मतलब एक मिनट देखिए, लेखक ये बताना चाहता है कि लोगों को ये भ्रम रहता है कि वो सिर्फ चिकनी चुपड़ी बातें करके और मीठा बोल करके सदाचारी लोगों में अपना नाम लिखवा सकते हैं। अच्छा मीठा मीठा बोलेंगे, अच्छा आचरण करेंगे, तो जो व्यक्ति सदाचारी अच्छे श्रेष्ठ व्यक्ति होते हैं उनमें लोग अपना नाम लिखा देंगे, उनमें भी अपना नाम दर्ज करा सकते हैं, दर्ज करा लेते हैं। किंतु वे ऐसे लोगों की बड़ी भयंकर भूल होती है, लोगों की ऐसी बहुत बड़ी भूल होती है कि आचरण के क्षेत्र में भाषा, शब्द और वाणी का विशेष महत्व नहीं होता है, क्योंकि आचरण की अपनी भाषा तो होती है मौन की भाषा, मौन की भाषा होती है। उसके बिना कहे मतलब जब भाषा मौन होती है तो कुछ कहना पड़ता ही नहीं है, तो कहते हैं उसके बिना कहे ही केवल आचरण के द्वारा सब कुछ कर दिया जाता है। बच्चा बहुत अच्छा है, अच्छा आचरण बहुत अच्छा है, क्लास में शोर नहीं मचाता है, शांति से बैठा रहता है, पढ़ता है, तो जरूरी थोड़ा है उसको मुख से कुछ बोलना ही है, मतलब मौन रह कर के वो सारे काम कर सकता है, उसका पता चल जाता है कि इस बच्चे का आचरण कैसा है। तो कहते हैं कि मतलब अपनी भाषा तो मौन की भाषा होती है, उसके बिना कुछ कहे ही आचरण के द्वारा वो सब कुछ कह देता है, कह दिया जाता है। और हजार ग्रंथ भी, और यदि हजारों ग्रंथ भी ऐसे लिख दिए जाएँ तो भी वो उसको कुछ समझा नहीं पाते हैं, कुछ भी समझा नहीं पाते हैं। और ये महामुनियों और विद्वानों के उपदेश, उनकी व्याख्यावाणी का ये दिखावा अथवा आडंबर आचरण की उस गुप्त गुहा में प्रवेश नहीं कर पाते हैं। इसमें आडंबर का प्रयोग सदैव से ही वर्तित रहा है, अर्थात मुँह से राम राम और बगल में आ गई छुरी। तो ऐसे राम नाम उच्चारण को प्रवेश कराना ही मतलब दूर की बात है, और उसके पास तक भी वो नहीं पटक सकते। कहते हैं मुंह में राम और बगल में छुरी, कि मतलब मुंह से तो मीठा बोलेंगे पर करेंगे कुछ और, तो उसको कहते हैं कि मुख में राम और बगल में छुरी। तो देखिएगा, किसी का आचरण वायु के झोंके से हिल जाए तो हिल जाए, परंतु साहित्य और शब्द की गोलंदाजी और आंधी में उसके सिर के एक बाल तक बांका न होगा, ये एक साधारण बात है। पुष्प की कोमल पंखुड़ी के स्पर्श से किसी को रोमांच हो जाए, जल की शीतलता से क्रोध और विषय शांत हो जाएं, बर्फ के दर्शन से पवित्रता आ जाए, सूर्य की ज्योति से नेत्र खुल जाएं, परंतु अंग्रेजी भाषा का व्याख्यान, चाहे वह कार्लाइल का लिखा हुआ क्यों ना हो, बनारस के पंडितों के लिए राम रोला ही है। इसी तरह न्याय और व्याकरण की बारीकियों के विषय में पंडितों के द्वारा कहे गए व्याख्यानों द्वारा, उपदेशों के द्वारा, धर्म चर्चा द्वारा कितने ही पुरुषों और नारियों के हृदय पर जीवन व्यापी प्रभाव पड़ा है। जो उत्तर यह है कि प्रभाव शब्द का नहीं पड़ता है, प्रभाव तो किसका पड़ता है? प्रभाव तो आचरण का पड़ता है। साधारण उपदेश तो हर गिरजे में, हर मंदिर में और हर मस्जिद में दिए जाते हैं। साधारण उपदेश तो हर मंदिर में मिल जाते हैं, गिरजाघर में मिल जाते हैं और मस्जिद में भी होते हैं, परंतु उनका प्रभाव तभी हम पर पड़ता है जब गिरजे का पादरी स्वयं ईशा होता है। मंदिर का जो पुजारी होता है स्वयं ब्रह्मर्षि होता है, और मस्जिद का मुल्ला स्वयं पैगंबर और रसूल होता है। यदि एक ब्राह्मण किसी डूबती कन्या की रक्षा करने के लिए, चाहे वह कन्या किसी भी जाति की हो, जिस किसी मनुष्य की हो, जिस किसी देश की हो, अपने आप को गंगा में फेंक दे, चाहे उसके प्राण ये काम करने में रहें अथवा चाहे चले जाएं, तो इस कार्य में प्रेरक आचरण की मौनमयी भाषा किस देश में, किस जाति में, किस काल में कौन नहीं समझ सकता। प्रेम का आचरण, दया का आचरण, क्या पशु क्या मनुष्य, जगत के सभी चराचर आप समझ लेते हैं। जगत भर के बच्चों को भाषा इस भाष्यहीन भाषा का चिन्ह है।
बालकों के इस शुद्ध मौन का, बालकों की इस शुद्ध मौन का नाद और हास्य भी सब देशों में एक ही सा पाया जाता है। कहते हैं यदि एक ब्राह्मण की कन्या हो, यदि कोई ब्राह्मण की कन्या मतलब वो यदि वो पानी में डूब रही है, वो किसी भी जाति की हो, किसी भी देश की हो, किसी भी धर्म की हो, तो यदि उसको बचाने के लिए यदि कोई व्यक्ति गंगा में डूब गया और उसमें उसके प्राण भी चले जाएं, तो क्या ये भाषा मौन भाषा समझ में नहीं आती है? क्या किसी की समझ में आती है ना? किसी भी भाषा में हो, मतलब किसी भी जाति का व्यक्ति क्यों ना हो, तो हर व्यक्ति समझ जाता है कि इसको बचाने के लिए जा रहा है। तो कहते हैं कि इसमें क्या दिखाई देता है? दया प्रेम का आचरण जो होता है, क्या पशु हो क्या मनुष्य हो, जगत के सभी चराचर जो व्यक्ति जो होते हैं वो अपने आप ही इस भाषा को समझ लेते हैं। भाषा जो होते हैं इसको समझ लेते हैं। और जगत भर के बच्चों की भाषा इस भाषाहीन भाषा का चिन्ह होती है, भाषाहीन भाषा का चिन्ह होती है। और बालकों के इस शुद्ध मौन का जो नाद होता है, शुद्ध मौन की जो आवाज़ होती है, नाद भी होता है आवाज़, और हास भी सब देशों में एक सा ही पाया जाता है। आवाज़ें सबकी एक होती हैं और मतलब हंसना भी सबका एक ही जैसा होता है, सब लोग हंसते हैं यार, एक ही जैसे हंसते हैं, ना कि किसी की हंसी अलग होती है, उसकी हंसी अलग और हमारी हंसी अलग, ऐसा नहीं होता। सबकी हंसी एक ही जैसी हुआ करती है। तो कहते हैं मनुष्य का जीवन इतना विशाल है कि उसके आचरण को रूप देने के लिए नाना प्रकार के ऊंच नीच और भले बुरे विचार, अमीरी गरीबी, उन्नति और अवनति इत्यादि सहायता पहुँचाते हैं। पवित्र अपवित्रता उतनी ही बलवती है जितनी की पवित्र अपवित्रता। कहते हैं पवित्र अपवित्रता उतनी ही बलवती है कि जितनी की अपवित्रता। देखिए लिखा है ना, पवित्र अपवित्रता उतनी ही बलवती है जितनी की पवित्रता। कहते हैं कि पवित्रता जो होती है कि कहते हैं जो पात्र जो पवित्र अपवित्रता उतनी ही बलवती होती है जितनी की पवित्रता। कहते हैं जो पाप जानबूझ करके ना किया गया हो, मतलब कई बार होता है कि जानबूझ के व्यक्ति काम को नहीं करता लेकिन उससे पाप हो जाता है। तो कहते हैं कि जो पाप जानबूझकर ना किया गया हो, अर्थात कैसे हो गया हो, वो अनजाने में हो गया हो, तो उस पाप को करने वाला यदि प्रयासित करके उस पाप को करने वाला व्यक्ति जो होता है प्रयासित कर ले तो महान बन सकता है। तो इस दृष्टि से अपवित्रता का भी उतना ही महत्व होता है जितना कि पवित्रता का। क्यों? क्योंकि पश्चाताप करना ही पाप करने वाले प्राणियों के लिए सबसे बड़ा प्रायश्चित है। और सत्पुरुषों ने अपने लिए पश्चाताप को ही समस्त पापों का शोधक बताया है। कहते हैं कि यदि अनजाने में ही कोई व्यक्ति, कहते हैं कि अनजाने मतलब कोई व्यक्ति यदि भूल करके कोई पाप कर गया हो या किसी ने अनजाने से यदि किसी ने कोई पाप कर दिया हो, तो उस पाप का यदि कोई व्यक्ति प्रयासित कर ले, उस पाप का यदि कोई व्यक्ति प्रयासित कर लेता है, तो कहते हैं पवित्र अपवित्रता उतनी ही बलवती होती है। देखिए मतलब जो कार्य जो होता है जानबूझकर ना किया गया अर्थात अनजाने में हो जाता है, उस पाप को करने वाले यदि प्रयासित कर ले, उस पाप को करने वाला व्यक्ति यदि प्रयासित कर लेता है तो वो महान बन जाता है। तो इस दृष्टि से क्या होता है, अपवित्रता का भी उतना ही महत्व होता है जितना कि पवित्रता का। कहते हैं कभी भी लिखा होता है, ऐसे शिव पुराण है, पुराणों में ग्रंथों में ये सब पर लिखा होता है कि प्रयाश्चित करना ही पाप करने वाले प्राणियों के लिए सबसे बड़ा प्रायश्चित होता है।
मतलब जो व्यक्ति पाप कर लेता है, कहने का मतलब है जो व्यक्ति पाप करता है यदि वो प्रायश्चित कर लेता है तो सबसे बड़ा प्रायश्चित उसका वही है। मतलब पश्चाताप कर लेता है, प्रायश्चित कर लेता है। किसी बात कोई बात गलत हो जाती है उसके पास से, यदि वो गलती से कुछ पाप कर लेता है या गलती से कोई गलत कार्य कर देता है तो उस बात का जो वो पश्चाताप करता है वही उसका प्रायश्चित होता है, वही उसका प्रायश्चित होता है। तो कहते हैं कि देखिएगा कि पाप पवित्र अपवित्रता उतनी ही बलवती होती है जितनी कि पवित्र पवित्रता। यूँ जो कुछ जगत में हो रहा है वह केवल आचरण के विकास की अर्थ हो रहा है कि आचरण का विकास करना है। अंतरात्मा ये वही काम कराती है जो बाह्य पदार्थों के संयोग का प्रतिबिंब होता है। जो बाह्य होता है वही आत्मा कराती है, जिनको हम पवित्र आत्मा कहते हैं। क्या पता है किन किन कूपों से निकलकर के अब वे उदय को प्राप्त हुए हैं, जिनको हम धर्मात्मा कहते हैं। क्या पता है किन किन अधर्मों को करके ये धर्म ज्ञान को पा सके हैं, जिनको हम आज सभ्य कहते हैं, और जो अपने जीवन में पवित्रता को ही सब कुछ समझते हैं। क्या पता है वे कुछ काल पूर्व बुरी और अधर्म पवित्रता में लिप्त रहे हैं, अपने जन्म जन्मांतर के संस्कारों से भरी हुई अंधकारमय कोठरी से निकलकर ज्योति और स्वच्छ वायु से परिपूर्ण खुले हुए देश में जब तक अपना आचरण अपने नेत्र न खोल चुका हो तब तक धर्म के गूढ़ तत्व कैसे समझ में आ सकते हैं। नेत्र रहित को सूर्य से क्या लाभ होता है? कहते जब उसके पास नेत्र ही नहीं है तो सूर्य क्या देखेगा? क्या लाभ? हृदय रहित का प्रेम से क्या लाभ? जिसके पास हृदय ही नहीं है उसको प्रेम क्या करेगा? प्रेम से क्या लाभ? कोहरे को कहते हैं, बहरे को राग से क्या लाभ? बहरा व्यक्ति होता है, कैसा भी कोई गाना गाए बजाए उसको सुनाई नहीं देता तो उससे क्या लाभ? उसको कोई लाभ नहीं है। कहते हैं कविता साहित्य और पीर पैगंबर गुरु आचार्य ऋषि आदि के उपदेशों से लाभ उठाने का यदि आत्मा में बल नहीं हो तो उससे क्या लाभ? जब तक वह जीवन का बीज पृथ्वी के मल मूत्र के ढेर में पड़ा है, अथवा जब तक वह खुद की गर्मी से अंकुरित नहीं हुआ और प्रस्फुटित होकर उसने दो नए पत्ते ऊपर नहीं निकल आई, तब तक वह ज्योति और वायु उसके किस काम? आगे तक ज्योति और वायु उसके किस काम के? कोई मतलब जब तक उसके पत्ते नहीं निकल आते। कहते हैं आँखों को से क्या काम है? कोई काम है। बहरे को राग से क्या काम है? कौन सा गीत बज रहा है उसको जब सुनाई नहीं देता तो उससे क्या मतलब? कोई मतलब नहीं है। तो कहते हैं कि जब तक खाद की गर्मी से कोई भी पौधा अंकुरित नहीं होता है, तब तक ज्योति और वायु जो होते हैं उसके किस काम के होते हैं? किसी भी काम के नहीं होते हैं। इसमें भी देखिए दिया होगा नहीं है। इस आचरण भी धर्म संप्रदायों ने अनुच्चारित शब्दों को सुनाता है। हमने कहा जब वही नहीं तब फिर क्यों ना ये संप्रदाय हमारे मानसिक महाभारतों के कुरुक्षेत्र की क्यों ना अप्रेम अपवित्रता हत्या और अत्याचार इन संप्रदायों के नाम से हमारा खून करें। कोई भी संप्रदाय आचरण रहित पुरुषों के लिए कल्याणकारी नहीं हो सकता और आचरण वाले पुरुषों के लिए सभी धर्म संप्रदाय ही कल्याणकारक है। अथवा सच्चा साधु धर्म को गौरव देता है और धर्म किसी को गौरवान्वित नहीं करता। ठीक, आचरण का विकास जीवन का परम उद्देश्य है। आचरण के विकास के लिए नाना प्रकार की सामग्रियों का संसार शारीरिक प्राकृतिक मानसिक और आध्यात्मिक जीवन में वर्तमान है। उन सबको क्या एक पुरुष या एक जाति के आचरण के विकास के साधनों के संबंध में विचार करना होगा। आचरण के विकास के लिए जितने कर्म हैं उन सबको आचरण के संगठनकर्ता धर्म के अंग मानना पड़ेगा। चाहे कोई कितना ही बड़ा महात्मा क्यों न हो, वह निश्चयपूर्वक नहीं कह सकता
कि ये करो, वो करो, किस तरह करो। आचरण की सभ्यता की प्राप्ति करने के लिए वह सबको एक पंथ नहीं बता सकता। आचरणहीन महात्मा स्वयं ही किसी अन्य की बनाई हुई सड़क से नहीं आया, उसको अपनी सड़क स्वयं ही उसने अपनी सड़क स्वयं ही बनाई थी। सड़क मतलब उसने अपना जो उद्देश्य बनाया, जो उसने अपना उद्देश्य बनाया, क्या हमको करना है और क्या नहीं करना है, ये उसका अपनी उसने सड़क बनाई, उसने अपना उद्देश्य बनाया उसने, ठीक है ना। अपनी सड़क उसने बनाई थी, इसी से उनके बनाए हुए रास्ते पर चलकर हम भी अपने आचरण को आदर्श के ढांचे में नहीं ढाल सकते। हमें अपना रास्ता अपने जीवन की कुदाली की एक एक चोट से रात दिन बनाना पड़ेगा और उसी पर चलना भी पड़ेगा। हर किसी को अपने देश काल के अनुसार राम प्राप्ति के लिए अपनी नैया आप ही बनानी पड़ेगी और अपने आप ही चलानी भी पड़ेगी। तो अपनी अपनी नैया जो होती है आप ही बनानी पड़ती है और आप ही चलानी पड़ती है। मतलब अपना जो होता है, अपना मतलब उद्देश्य जो होता है, अपना उद्देश्य खुद ही बनाना पड़ता है व्यक्ति को। कहते हैं कि आचरण का विकास जो होता है सदा मतलब क्या लिखा है आचरण की, इसमें ये दिया था कि आचरण का विकास जीवन का परम उद्देश्य है। अपने आचरण का विकास करना, अपने आप को आगे बढ़ाना करना, ये सब व्यक्ति को स्वयं ही करने पड़ते हैं, स्वयं ही करने पड़ते, कोई करता नहीं। आपको खुद सोचना है कि हमको किस क्षेत्र में आगे बढ़ना है, हमको क्या करना है, क्या नहीं करना। हमने अपने जीवन में मतलब प्रेम, उदारता, विनम्रता, ये सब मतलब आचरण के जो अंग हैं, इन सबको विकसित करना है। तो इसीलिए लिखा हुआ है कि हमें अपना रास्ता अपने जीवन की कुदाली की तरह एक एक नोट से दिन रात बनाना पड़ेगा और उसी पर चलना भी पड़ता है। हर किसी को अपने देश काल के अनुसार राम की प्राप्ति के लिए अपनी नैया जो है, अपनी नैया आप ही बनानी पड़ेगी और खुद उसे चलाना भी पड़ेगा, खुद उसको चलाना भी पड़ेगा। तो कहते हैं यदि मुझे ईश्वर का ज्ञान नहीं तो ऐसे ज्ञान से क्या प्रयोजन। क्या मतलब, जब हमें ईश्वर का ज्ञान ही नहीं आता है तो ऐसे ज्ञान से हमें प्रयोजन ही क्या है। जब तक मैं अपना हथौड़ा ठीक ठाक चलाता हूँ और रूपहीन लोहे को तलवार के रूप में गढ़ देता हूँ, तब तक मुझे यदि ईश्वर का ज्ञान नहीं तो नहीं होने दो, उस ज्ञान में मुझे प्रयोजन ही क्या। जब तक मैं अपना उद्धार ठीक और शुद्ध रीति से किए जाता हूँ, तब तक यदि मुझे आध्यात्मिक पवित्रता का ज्ञान नहीं होता तो ना होने दो, उसमें से सिद्धि ही क्या हो सकती है। जब तक किसी जहाज के कप्तान के हृदय में इतनी वीरता भरी हुई है तो वह महाभयानक समय में अपने जहाज को नहीं छोड़ता। तब तक यदि वो मेरी और तेरी दृष्टि में शराबी और स्त्रैण है तो उसे वैसा ही होने दो, उसकी बुरी बातों से हमें प्रयोजन ही क्या। आंधी हो, बर्फ हो, बिजली की कड़क हो, समुद्र का तूफान हो, मैं दिन रात आंखें खोले हुए अपने जहाज की रक्षा करने के लिए जहाज के पुल पर घूमता हुआ अपने वो धर्म का पालन करता है। वह अपने जहाज के साथ समुद्र में डूब जाता है, परंतु अपना जीवन बचाने के लिए कोई उपाय नहीं करता। क्या उसके आचरण का ये अंश मेरे तेरे बिस्तर और आसन पर बैठे हुए बिताए कहे हुए निरर्थक शब्दों के भाव से क्या कम महत्व का है। कहते हैं कि जब हमें ईश्वर का कोई ज्ञान नहीं है तो हमें जब ईश्वर ऐसे ज्ञान से प्रयोजन ही क्या है। जो कहता है जब तक मैं अपना थोड़ा ठीक ठाक करके लगाता हूँ, है ना, रूपहीन लोहे को तलवार की धार से गढ़ता हूँ, तब तक मुझे ईश्वर का ज्ञान नहीं होता है। नहीं होता है तो ना होने दो। तो इस ज्ञान से हमें प्रयोजन ही क्या है ना। और यदि कहते हैं कि कोई व्यक्ति जो है महाभयानक समय में कोई भी यदि जहाज का कोई कप्तान है
वो वहाँ कोई भयानक समय आ जाता है, बाढ़ आ जाती है, आंधी आ जाती है, तूफान आ जाता है, उसमें भी वो क्या करता है, जहाज़ की रक्षा के लिए जहाज़ के पुल पर घूमता हुआ अपने धर्म का यदि वो पालन करता है और धर्म का पालन करता है और अपने जहाज़ के साथ ही वो भी समुद्र में डूब जाता है और अपना जीवन बिताने के लिए वो कोई उपाय भी नहीं करता। तो ऐसे आचरण का एक अंश मेरे तेरे बिस्तर के लिए और आगमन पर बैठे और आसन जो होता है, आसन पर बैठे जो निठल्ले लोग होते हैं उनके लिए क्या होता है, निरर्थक शब्दों के अलावा और कुछ नहीं है। वो कहते हैं पागल है, अपना बचाव क्यों नहीं किया उसने, लेकिन ऐसा नहीं होता है। वो देश से प्रेम करता है, इसलिए वो अपने प्राणों को भी देश के ऊपर निछावर कर देता है, अपने प्राणों को भी देश के ऊपर निछावर कर देता है। ठीक है, अपने प्राणों को देश के ऊपर निछावर करता है। कहता है ना मैं किसी गिरजे में जाता हूँ, ना किसी मंदिर में जाता हूँ, ना मैं नमाज़ पढ़ता हूँ, ना रोज़ा रखता हूँ, ना संध्या काम करता हूँ, ना मैं कोई देव पूजा करता हूँ, ना किसी आचार्य के नाम का मुझे पता है, ना किसी के अपने सिर पर मैंने किसी के आगे सिर झुकाया है, उससे मुझे प्रयोजन नहीं किया और उसमें हानि नहीं किया। मैं तो अपनी खेती करता हूँ, अपने हर और बैलों को प्रातःकाल उठकर प्रणाम करता हूँ। मेरा जीवन जंगल के पेड़ों और पत्तियों की संगति में गुजर जाता है, संगति में गुजर जाता है। ठीक है बेटा, ओके बाय, नेक्स्ट डे।